बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी तो आज हम उसमें पीपीसी का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, कत्ल का। जो भी काइंड्स ऑफ कत्ल हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। माज़रत के साथ, मेरा गला ख़राब है, अगर आवाज़ समझ ना आ रही हो तो इसलिए माज़रत। तो कत्ल की काइंड्स शुरू करते हैं। पहले तो कत्ल क्या है? कत्ल ये है कि किसी भी शख्स को विथ इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन किसी एक्ट की वजह से किसी की डेथ काज कर दी जाए तो वो कत्ल कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ कत्ल जो हैं वो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कत्ल अंडर पाकिस्तान पेनल कोड। हम पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो 4 काइंड्स ऑफ कत्ल हैं। कत्ल अमद। अब सब कुछ इन जो अल्फाज हैं, अमद है, शिबे अमद है, ख़ता है, बिसबब है, सारा खेल इन 4 अल्फाज में है। जब हम इनकी मीनिंग समझ जाएंगे कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है तो बहुत ही आसानी होगी हमें फर्दर इसको रीड करने समझने में। तो कत्ल अमद, कत्ल शिबे अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल बिसबब। तो आज तो हम इनको शुरू करते हैं। नंबर 1 है कत्ल अमद। जो इसका रिलेटेड प्रोविज़न है जहाँ पे डिफाइंड है वो है 300 पीपीसी, ठीक है। तो अमद कहते हैं इंटेंशन को, इरादा को, नियत को, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, हुएवर विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, जो कोई शख्स इरादे के साथ डेथ, क्या इरादे के साथ, ऑफ काजिंग डेथ, कत्ल करने के इरादे के साथ, आर विथ इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडली इंजरी, या कोई ग्रीवियस हर्ट देने, जो मौतमार ज़ख़म हो वो पहुंचाने की नीयत से, जिससे डेथ काज हो सकती है। आर विथ नॉलेज दैट हिज एक्ट विल काज डेथ ऑफ सच पर्सन, जो कोई शख्स किसी को कत्ल करने के इरादे से या फिर किसी को ऐसा ज़ख़म पहुंचाने की वजह से जो नॉर्मली उस शख्स की जो है डेथ काज कर दे और एक्ट करता है और उस एक्ट की वजह से डेथ काज हो जाती है, तो उसे कहते हैं कत्ल अमद। अब जो इसके एसेंशियल्स हैं वो देखते हैं। एसेंशियल्स हमेशा डेफिनेशन से लिए जाते हैं। एसेंशियल कौन से हैं? एक तो इंटेंशन, कत्ल अमद के लिए इंटेंशन का होना नेसेसरी है। उसके बाद है हर्ट और एक्ट लाइकली टू काज डेथ। और दूसरा, जो कोई हर्ट पहुंचा रहा है, कौन सा हर्ट? जिससे आम तरह किसी भी शख्स को अगर ऐसा हर्ट दिया जाए और तो उसकी डेथ काज हो सकती है, तो ऐसा हर्ट या फिर उसकी डायरेक्टली डेथ काज कर दे और जो बंदा है वो उसके रिज़ल्ट में, उसके एक्ट के रिज़ल्ट में मर जाता है, द पर्सन डाइज इन रिजल्ट। तो ये 3 एसेंशियल्स हैं किसके? कत्ल अमद के। फर्दर इसमें नोट है, एनी पर्सन हु वाज इंटेंटेड टू किल आर नॉट बट डाइज बिकॉज ऑफ ऑफेंडर एक्ट। कोई शख्स है जिसने एक्ट किया है बी को किल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बी के साथ ही सी खड़ा था, तो इसने ए ने शूट किया बी को, लेकिन जो बुलेट थी वो सी को लगी और उसके नतीजे में जो सी है वो डाइड हो गया। तो ये भी कत्ल अमद होगा क्योंकि उसका इंटेंशन था किसी को कत्ल करने का, ठीक है। इसका जो पनिशमेंट है वो है 302 में। इसकी जो पनिशमेंट है, पहली तो है डेथ एज किसास, ठीक है। उसके बाद है डेथ और इम्प्रिसमेंट फॉर लाइफ एज अ ताज़ीर, या तो उसे डेथ दी जाएगी या फिर इम्प्रिसमेंट फॉर लाइफ एज अ ताज़ीर। व्हेन प्रूफ इन आइदर ऑफ फॉर्म्स नॉट अवेलेबल, वो कौन सी फॉर्म है? वो 304 सेक्शन में फॉर्म्स दी गई हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है तो डेथ दी जाएगी या फिर इम्प्रिसमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी। या फिर कौन सी है? व्हेन किसास नॉट एप्लीकेबल, अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो पनिश्ड विथ 25 ईयर्स। वो रिगोरस भी हो सकती है, सिंपल पनिशमेंट भी हो सकती है। जब किसास एप्लीकेबल नहीं है तो 25 साल रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। उसके बाद कत्ल की दूसरी काइंड है कत्ल शिब अमद। अब इसमें क्या है? शिब, शिब जो लफ्ज़ है इसको समझना है। शिब कहते हैं किसी शक शुबे को, ठीक है। हुएवर विथ इंटेंशन काज हार्म टू एनी पर्सन एंड काज डेथ, किसी बंदे का इरादा है किसी को नुकसान देने का,
ठीक है, और उससे दूसरे बंदे जिसको नुकसान देने का इरादा था उसकी डेथ हो जाती है, बट वेपन आर एक्ट इज़ नॉट लाइकली टू काज डेथ। और जब बंदे ने किसी को नुकसान देने की कोशिश की है और जो वेपन यूज़ किया है तो वो वेपन जो है मतलब ऐसा नहीं लगता कि उससे किसी की डेथ काज हो जाए। जैसे कोई स्टिक है सिंपल, तो उससे किसी की डेथ काज नहीं हो सकती, हाँ उसे ग्रीवियस हर्ट आ सकता है। तो अगर ऐसे वेपन से किसी का कत्ल हो जाए तो उसे कहते हैं कत्ले शिबे अमद। इसके इसेंशियल्स तीन हैं: इंटेंशन हो काज डेथ, वेपन डेथ काज हो जाए, और वेपन आर एक्ट इज़ नॉट लाइकली टू काज डेथ। ठीक है, जो इसकी पनिशमेंट है वो है दियत एंड आल्सो पनिश्ड विथ एंड आल्सो। तो दियत उसके साथ नहीं, दियत एंड मे आल्सो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। दियत या फिर 25 साल सिंपल और रिगोरियस। अब इसमें कोर्ट की मर्जी है कि उसे सिंपल पनिशमेंट 25 साल की देती है या रिगोरियस देती है। उसके बाद थर्ड काइंड है कत्ले खता, हुएवर विदाउट इंटेंशन। कत्ले खता, खता किसे कहते हैं? मिस्टेक को। ठीक है, हुएवर विदाउट इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ आर काजिंग हार्म काज डेथ आइदर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और फैक्ट इज सेड टू काज कत्ले खता। जो कोई शख्स विदाउट इंटेंशन, उसका ना ही कोई इंटेंशन है किसी को कत्ल करने का, ना ही कोई उसका इंटेंशन है किसी को हर्ट देने का, और कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी शख्स का कत्ल हो जाता है, तो उसे कहते हैं कत्ले खता। ठीक है, जो इसके इसेंशियल्स हैं वो हैं: एक तो इंटेंशन ना हो और डेथ काज हो जाए। जो पहली काइंड्स ऑफ कत्ल थी, कत्ले अमद, कत्ले शिबे अमद, दोनों में इंटेंशन इज़ कंपलसरी। जो कत्ले खता और कत्ले बेसबब है, इन दोनों में इंटेंशन नहीं होता, ये दोनों विदाउट इंटेंशन होते हैं। तो जो कत्ले खता है उसके जो पनिशमेंट है वो है दियत, और उसमें प्रोविज़ो है कत्ले खता काज्ड बाय रश और नेग्लिजेंट एक्ट। कत्ले एक तो दियत है, ठीक है, उसके साथ क्या है? अगर कत्ले खता रश और नेग्लिजेंट एक्ट से हुआ है, ड्राइविंग नहीं है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं है, तो फिर दियत प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, अगर रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई है तो दियत प्लस 10 ईयर्स। और लास्ट काइंड है कत्ले बिसबब। बिसबब किसी सबब, किसी काज की वजह से। हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन काज डेथ और काज हार्म टू एनी पर्सन, और उसका रिजल्ट पर्सन डाइज। ठीक है, बगैर किसी इरादे के, ना कोई उसका इंटेंशन है ना ही कुछ और, लेकिन वो कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, जो अनलॉफुल एक्ट है, और किसी उस अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी शख्स का कत्ल हो जाता है, तो उसे कहते हैं कत्ले बिसबब। और जो इसके एसेंशियल्स हैं वो तीन हैं: विदाउट इंटेंशन, अनलॉफुल एक्ट, सच एक्ट जो अनलॉफुल एक्ट है वो डेथ काज करे। ठीक है, इसकी जो पनिशमेंट है वो सिर्फ दियत ओनली है। और जो वैल्यू ऑफ दियत है वो है 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के बराबर। और ये हर साल चेंज होता रहता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो वैल्यू ऑफ दियत है जो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर हैं वो उसका अमाउंट इन वर्ड्स इन रुपीज़ कितना होगा। तो जो इस साल 2021-22 फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 के लिए जो आएगा, जो नेक्स्ट ईयर इस वक्त अप्रैल 2022 चल रहा है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक होगा। तो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ दिया थे वो 42,61,205 रुपये है। ठीक है, उम्मीद है आपको कत्ल की जो काइंड्स हैं वो समझ आई होगी, उनकी पनिशमेंट समझ आई होगी। फर्दर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका क्या रिस्पांस है। थैंक यू।